ठीक है, मतलब बता दो फिर क्या करना है, रखना है कि हटाना है। कुछ लोग कह रहे थे मनोहर लाल जी को हटा दो, कुछ लोग कह रहे हैं कि रखना है कि नहीं रखना है, डिसाइड कर लो, बता दो। नोप, नॉट सॉरी टू डिसएग्री। इलीगल रोहिंग्याज इमिग्रेंट्स को रोकना गवर्नमेंट का काम नहीं है क्या? बिल्कुल है, उन्हीं का काम है ना। आपके 1 इंच घर बढ़ा दो फिर देखो, रिगार्ड्स ममिता जी। हाँ बिल्कुल सही बात है। सवाल वही है ना, प्रशासन तो रिश्वत पे चल रहा है, उसने दे दी इसलिए कोई कुछ नहीं कह रहा, आराम से रह रहा है। आप फंस रहे हो, परेशान हो रहे हो। एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ, रोहिंग्या कहीं दिखता तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप पहले जानकारी लीजिए कौन है क्या है। और एनआईए और आईबी को आराम से ईमेल लिखिए, नाम पते सहित, इनको सबको बाहर कराना अपने को, है ना। डरिए मत, दुश्मनी हो जाएगी। प्रॉब्लम ये है कि डरते हैं हम, लिखना ही नहीं चाहते, और हम क्या कहते हैं, एनोनिमस में डाल देते हैं मेल, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जब अपना नंबर, अपना ईमेल एड्रेस, अपना एड्रेस, अपना आधार कार्ड लगा कर जब आप कंप्लेंट करते हो ना, बड़बड़ा कर प्रशासन आता है, सबसे पहले पूछता है आपने करी है, फ़ोन करके, हाँ हम नहीं करी है। डरने की क्या ज़रूरत है? जिस देश की कौम को डर इतना लगता है कि वो कंप्लेंट नहीं करती, उससे क्या उम्मीद करेंगे? जिनके टूटे उनके 15 सूत्री योजना का लाभ मिलेगा, जिनके टूटे। देखिए सबसे बड़ी बात यही है, बड़ा अच्छा आपने भरत कुमार पटेल जी, आपने बड़ा अच्छा मैटर उठाया। सारी सुविधाओं, सुख सुविधाओं से वंचित करना चाहिए ऐसे लोगों को। और जहाँ तक मुझे लगता है, इतनी पावर कलेक्टर के पास होती है कि वो इनकी तमाम सारी सुख सुविधाएं जो है उनसे इनको महरूम कर सकता है, वंचित कर सकता है। क्लियर है? चलिए, तो हमने कहा इनको बचाने वाले भी पहुंच जाएंगे, पहुंच गए। आइए अगला वीडियो देखिए। हाँ, तक वाले हैं, तक वाले हैं। कान लूट लियो, फोड़ 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 के बोतल वे चलाई उनने, हुन अब तो साफ करवा दिया जगाती, तब जब दिया कि सारा है उनने ऐसी ऐसी बोतल फेंकी है, सारी दुकान लूट गाड़ा दिया, वे काटन हुआ है, सटर सटर काटन गया है। ऐसे करिए उनने हमारे साथ, बहुत करिए उनने तो हमारे साथ। अभी क्या यहाँ जो बस रहे हैं उनके पास खाने का, गुजर बसर करने का, पशुओं के लिए चारा लाने का है? हमने जानना से लड़ाई हुई है, जानना से मेरी रोटी ला हमारा होश भी आया हुआ पड़ा, और भूख ना लग रही, कड़िया से इतना लग रहा है, यहाँ से कैसी लड़ाई हो गया, मन चैन कैसे आ गया हमें। हमारे इसमें बड़ा, हमारे मुंह में कुछ भी ना जा रहा, आदमी तो हाँ ना दूर पड़ रही है हिंदू। मोहतरमा गई है, रोइए नहीं, रोइए नहीं, गले लगा रही हैं। किसी का घर टूट रहा है, किसी का कुछ है, लोग परेशान हैं। होना भी चाहिए, सबको बुरा लगता भी है, लेकिन ये तो अपने घर वालों को पहले समझाना चाहिए ना, पहले समझाना चाहिए ना इस बात को कि अगर आप पत्थर फेंकोगे तो घर भी टूटेंगे, सब कुछ होगा। अगर आप पत्थर फेंकोगे तो दंगा होगा, सभी का घर आएगा इस जद में, है जो आग आप लगा रहे हो। कोई अकेले मेरा मकान थोड़ी है, भूल गए, अपना ही लिखा हुआ भूल गए। याद रखा करो, काम आएगा। तो मोहतरमा गले लगाने के, गले उनको भी लगा लीजिए जिनके साथ बदसलूकी हुई है, जो महिलाएं वहाँ फंस गई थी, उनको भी एक बार गले लगा लीजिए। रो रही हैं वो, आंसू उनके बह रहे हैं। ये सब की आज़ाद राजस्थान में मेवात है, वो कब ख़त्म होगा ऐसे? ये सब की जड़ राजस्थान का मेवात है। देखते हैं, चूड़ी तो कसी जा रही है, तरीके से कसी जा रही है, गैर तरीके से नहीं। दुकान ना हम कहाँ हमारे कहाँ पका हुआ, एक दिन वो भी तेरे मन में। ये यहाँ पर नलहड़ गांव की महिलाएं हैं, और तकरीबन ये 2, 3, 4 और 5 महिलाएं हैं। पांचों महिलाओं की जो है आंखों में आंसू हैं। ये महिलाएं कह रही कि जिस दिन यहाँ पर हिंसा हुई, इन्होंने अपनी आंखों से हिंसा देखी। जोड़ा हमने, हमारी औरत एक भागी डर के मार गर्दन अड़ा दी, गर्दन तलवार अड़ा दी। हाथ जोड़ लिया, पे पहुंच गई भाई, हाथ जोड़ लिया, सुतरा पका, ये फिर भगी आई। जब हम गोली बाजन लगे, फिर तो ये भी दुबकी गिर पड़ी। अब कहा तो कौन कहा हुई, फिर तो सुती ना हमारी महिला में, और फिर मरना तलवार अड़ाई, वो तो भगी गया अपना पहाड़ पर, भगी तो घबरा के ये नड़ा देगा कि तू अपनी जान प्यारी है, कहते ने बुला के लानो, कहां सुनो कहते बुला के लाई नहीं, तू आओ कंगा वन कह कर दिया, शहीद हो जाऊंगी मैं तो भाई, मैं हम या फिसा मिटा रहा हूं, तुम या फैला रहा हो, वो अपना आदमी हमारा आदमी मुरे दिला रहा है, आप ही वहां परेल कर रहा हूं, बजाई ना रहा परेल, ऐसे खुद ही करी हमारे साथ, बड़ी थोड़ी खुद ही करिए। तो कितने विचार करने वाली बात है। अब उनके पास बारिश है, सब कुछ है, रहने को छत नहीं है, फलान नहीं है, ठिकाने, लोग परेशान। मोहतरमा गई उनके हालचाल लेने। वो बहुत सारे शोज़ में मैंने देखा, लूट लिया, फोड़ फोड़ के बहुत सारे शोज़ में मैंने देखा, वो एकदम से वो कहते हैं आई विल टेक यू होम, मैं तुम्हें घर ले जाऊँगा। जजेस बोलते हैं ना, ये नहीं ऐसा बोलते ये लोग, चैनल वाले लोग, आई विल टेक यू होम। नहीं, ले जाओ, थोड़ा सा गरीबों की मदद होगी, प्लीज़, है ना। और अगर प्रॉब्लम है तो इनके राशन वाशन का इंतजाम हम कर देंगे, आप तो बस इनको अपने पास रख लो। हाँ ठीक है ना। 10 पत्थर खुद इसके हिस्से में आए होंगे, क्या मालूम, क्या मालूम भाई। क्रैकडाउन स्क्रैप्स टू मोनेटाइज भी करना चाहिए। नहीं, कुछ लोग तो उसमें भी, वहाँ पर आपदा में अवसर वाले, एक सज्जन को मैंने देखा वो ट्विटर पे लिख रहे थे,
मियाँ भाई थे, कहते बोले कोई दिक्कत नहीं, इससे तो अब पत्थर बाहर से लाने की भी ज़रूरत खत्म हो गई, पहाड़ से ढूंढ ढूंढ के लाते थे, अब तो वहीं मौजूद है। उन्होंने कहा सही है, पॉजिटिव रहने का एक तरीका है। म्यांमार से भी ऐसे ही रोहिंग्या को रोज़ वीडियो आए थे। हाँ सर, मोसाद कैसे ले आता इंटेलिजेंस, वो भी गाज़ा से। इसको सोचना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करते होंगे तभी लाते होंगे। किसी के लिए बुरा नहीं लग रहा, मोमिना भी शामिल थी, पिना का प्लेस कहते हैं, मे बी, यू नेवर नो। चलिए फिर क्या हुआ, तो गुरुग्राम की मस्जिदों में बोले कि जुमे की नमाज नहीं होगी, हुई कि नहीं हुई, देखें। शांति है भाई, इतने एक्शन के बाद में एकदम शांति, बिल्कुल सन्नाटा है भाई। मेक एरिया था, टाइम हो गया, कोई आ ही नहीं रहा है। तो ये क्रैकडाउन है सर, जिस क्रैकडाउन की आपने बात करी थी, जिस क्रैकडाउन की आपको दरकार थी, जिस क्रैकडाउन का आप इंतजार कर रहे थे, वो क्रैकडाउन तो सरकार ने कर दिया। अब बताइए क्या करना है, मनोहर लाल जी को हटाना है, रखना है? अच्छा, भाषण में आप लोगों को विश्वास है या काम में विश्वास है? थोड़ा दिमाग से सोच कर देखिएगा कि काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, खुद से एनालाइज कीजिएगा। और अगर भाषण की दरकार है तो फिर बात एक अलग है। सर, माई फ्रेंड डॉक्टर फैमिली अराइव्ड कनाडा विद 20 करोड़ रुपीज़, दे सोल्ड एवरीथिंग इन इंडिया, वाई आई एम फेलिंग टू एक्सप्लेन दोज हिंदूज। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, गजब हो गया। फॉरेन, अच्छा वहाँ जाके इनकी स्थिति क्या होने वाली है उनको शायद पता नहीं होगा, उनको लग रहा है बड़ी अच्छी स्थिति में रहेंगे, पर वहाँ इससे भी बुरी हालत होनी है। कोई नहीं, खातून की जल गई, कैसे कमेंट करते हो साहब। तो खैर वहाँ तो इनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार भी होना है, कुटेंगे पिटेंगे भी, फिर पता नहीं फिर कहाँ जाएंगे। दूसरी बात एक और है, विदेश में जितने भी लोग जाते हैं, मुश्किल से उसमें से 5% ऐसे लोग होते हैं जो अपने परिवार को बचा कर रख पाते हैं, वरना 1-2 जनरेशन में हिंदू परिवार खत्म हो जाता है। पहली जनरेशन में जो होता है वो हिंदू नाम मात्र का रहता है, उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन होती है वो या तो ईसाई कन्वर्ट हो जाती है या इस्लाम कन्वर्ट हो जाती है। 3 जनरेशन का खेल है सर, उठाकर देख लेना। और जो बचे होंगे वो नाम मात्र के होंगे, नॉमिनल, उन्हें कुछ भी नहीं पता होगा हिंदुत्व के बारे में, वो हिंदुओं को गाली देने वाले हिंदू बचे होंगे, है ना। तो जो लोग बाहर जाते हैं उनका ये स्थिति होती है, 5% को छोड़ के। खैर, तो हम इस बात को बार बार कह रहे थे, प्री प्लान, वेल एग्जीक्यूटेड दंगे थे। तो जांच हो रही है, ये सारी बिल्कुल लग रहा है, ये जो सारी जांच हो रही है, इस प्रकार से जिस जंग की प्लानिंग की गई, जिस प्रकार से मोर्चेबंदी की गई, प्रकार से जिस जंग की प्लानिंग की गई, जिस प्रकार से जिस जंग की प्लानिंग की गई, जिस प्रकार से मोर्चेबंदी की गई, जगह जगह पर मंदिर के ऊपर पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर मोर्चे बनाए गए, एंट्री पॉइंट्स पर मोर्चे बनाए गए। ये बिना योजना के थोड़ा होता है, ये अकस्मात थोड़ा होता है। हर आदमी के हाथ में लाठी थी, लाठियां वहां पे फ्री बट रही थी, किसी ने व्यवस्था की है लाठियों की, गोली चली है, गोलियां वैसे ही लोगों ने रखे हुए हैं, हथियार कोई ना कोई लेके आया हथियार। तो ये सारा प्लानिंग के साथ हुआ है। ये देखिए, ये बहुत बड़ा गेम प्लान है और हम इसकी पूरी गहराई तक जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा गेम प्लान है और हम ये बहुत बड़ा गेम प्लान है और ये बहुत बड़ा गेम प्लान है और हम इसकी पूरी गहराई तक जा रहे हैं। इंटरनेट सब तक बाहर कर दिया जाएगा। नहीं, देखिए वी शुड नॉट रश टू एनी अर्ली कंक्लूजन। सारी चीजें बात करेंगे और फिर करेंगे। मैं कभी बिना मतलब ऐसे कभी किसी पे वो नहीं करता। नहीं, जब तक ये सारी कार्रवाई चल रही है और वहाँ पर शांति स्थापित हो जाएगी। कर्फ्यू में बीच बीच में हम ढील दे रहे हैं और समय समय पर जो अथॉरिटीज हैं वो असेस कर रही हैं। जैसे जैसे असेसमेंट होती जाएगी वैसे। तो साहब हरियाणा के होम मिनिस्टर हैं विज साहब, कहते हैं सोची समझी साजिश के तहत प्लानिंग करके किया गया, मोर्चे ऐसे नहीं बनते, लाठियाँ ऐसे नहीं आ जाती, बंदूकें ऐसे नहीं आ जाती। गृहमंत्री जी, यही बात हमने आपसे कहा था कि प्लान्ड है, और यही गृहमंत्री जी आज इतने दिनों बाद कह रहे हैं कि भाई जितनी भी घटना जो हुई है ये वेल प्लान्ड है और बड़ा प्लान था, बड़ा प्लान था। अच्छा, पहले दिन हमने आपसे कहा था कि महिलाओं को जो इन्होंने घेरा, बच्चों को जो घेरा, तो क्या कुछ बड़ा प्लान था? क्या ऐसा भी हो सकता था कि गैंगरेप होता इनका? तो क्या उस बड़े प्लान की बात कर रहे हैं, या इसके अलावा भी कुछ और है जो विज साहब को मालूम है और हम सबको नहीं मालूम? कहते बड़ा प्लान था। सोचने वाली बात है, लेकिन एक बात अच्छी है कि ये बात हमने कम से कम आपको पहले बता दी, आज बता रहे हैं गृहमंत्री जी। चलिए, मान तो लिया सबने ही साजिश थी, प्री प्लान था। योगी जी वाला ऐसा किसान चाहिए, हलचल हुई नहीं कि तड़ से एक्शन, हिसाब किताब चाहिए बोले। अच्छा, नॉट किसान, पत्ता भी डरता है हिलने से, परमिशन मिलने पर हिलता है योगी की। देखिए, हर जगह आप योगी सफल भी नहीं होता, ऐसा नहीं हर जगह हो जाए। भारत बहुत बड़ा है और सब जगह अलग अलग चीज़ें है ना। हाउ मेनी एरियाज लाइक नो एग्जिस्ट इन इंडिया, व्हेन विल बी क्रैक डाउन ऑन देम? नवीन जी, हज़ारों की संख्या में ऐसे इलाके, हज़ारों की संख्या में। आपकी वहाँ सरकार नहीं है इसलिए आप कुछ नहीं कर पा रहे। जहाँ सरकार है ना प्रदेश में, देखिए नू में आप जो मेवात का जो इलाका, वहाँ एक भी विधायक आपका नहीं है,
लेकिन इसके बावजूद आप क्रैकडाउन कर पा रहे हो क्योंकि आपकी सरकार है, नहीं तो आप कुछ नहीं कर पाते आप। और किसी और की सरकार होती तो उल्टा अभी तक मुकदमे लग गए होते कि साहब ये लोग जा रहे थे, इन्होंने उकसाया, इन्होंने उल्टे सीधे नारे लगाए, इनके पास लाठी डंडे थे, दुनिया भर की कहानियाँ हो जाती। खैर, एक वीडियो आ रहा है, ज़रा देखें। बच्ची जा